दोस्तों आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो मिडल ईस्ट का सबसे हैरत अंगेज और रंगीन मुल्क है। आधे से ज़्यादा इलाके पर इसराइल का कब्ज़ा है, जो इसे अपने ग्रेटर इसराइल का लाजमी हिस्सा समझता है। इसराइल इस सरजमीन के पीछे क्यों छुपा हुआ है? यूनानी इसे सूरज की सरजमीन कहते हैं, ईसाई इसे खुदा की सरजमीन कहते हैं और मुसलमान इसे नबियों की सरजमीन कहते हैं। दोस्तों ये मुल्क मिडल ईस्ट में वाक़ है, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं लबनान की। लबनान नाम अरबी लफ्ज़ लबन से माखूज़ है, जिसका मतलब है दूध या सफ़ेद। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के लोगों का रंग बहुत सफ़ेद और दूध की तरह खूबसूरत था, इसलिए इसे लबनान कहा जाता था। एक और रवायत यह है कि यहाँ की पहाड़ियों पर बर्फ़ गिरने के बाद जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सब कुछ दूध की तरह सफ़ेद नज़र आता है। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 10,452 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया के 162 नंबर पर आता है। लबनान की कुल आबादी 58 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 116वें नंबर पर आता है। यहाँ 95% आर्मेनी, 4% आबादी अरब है और जबकि 1% लोग दूसरी नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। लबनान में तकरीबन 18 मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरके हैं: शिया, सुन्नी, ईसाई, यूनानी, कैथोलिक, यहूदी और बहुत से दूसरे छोटे ग्रोह। दोस्तों पूरे लबनान में 4 ज़बानें एक वक्त में बोली जाती हैं। सरकारी ज़बान अरबी है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश, फ्रांसीसी और आर्मेनियन ज़बानें आम हैं। मतलब आप एक ही गली में 4 आवाज़ें सुन सकते हैं। जून और जुलाई के महीने में जब बाकी अरब के लोग गर्मी से पिघल रहे होते हैं तो लबनान का मौसम ठंडा और खुशगवार होता है। इस मौसम में यूरोप के नौजवान लड़के और लड़कियां, मिडल ईस्ट के मालदार शेख और सैर व तफरीह से मोहब्बत करने वाले यहाँ 20 लाख से ज़्यादा लोग छुट्टियां गुजारने आते हैं। लबनान अपने खुशगवार देवदार के खजूरों, जैतून के बागात और सेब के बागात के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इसके झंडे पर देवदार का एक खूबसूरत दरख्त भी बनाया गया है, जो लबनान का कौमी निशान भी है। ये दरख्त इतना पुराना और पुरअसरार समझा जाता है कि लोग इसे लबनान की शनाख्त कहते हैं। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में से एक है, जिसका नाम 4000 साल से तब्दील नहीं हुआ। ये अरब दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ कोई डेजर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ की ज़राअत और तहजीब बहुत पुरानी है। यही वो जगह है जहाँ से इंसानी तहरीर का आगाज़ हुआ। लबनान का तकरीबन पूरा इलाका बहरे साहिल के बहुत करीब आबाद है। ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। दोस्तों लबनान एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी नहीं सोता। दिन रात लाइट्स चलती रहती हैं। अब अगर मौसीकी की बात करें तो लबनानी गाने और फनकार अरब दुनिया में सबसे आगे हैं। अगर आप ख़वातीन के लिबास, फैशन और अंदाज को देखें तो यूरोप के लोग भी पीछे रह जाएंगे। लबनान का सबसे लंबा बॉर्डर शाम के साथ 403 किलोमीटर लंबा है, इसराइल के साथ 81 किलोमीटर और बहरे साहिल 225 किलोमीटर लंबा है। बैरूत लबनान का कैपिटल सिटी है। बैरूत का नाम फ़ोनीकी लफ्ज़ से आया है, जिसका मतलब है मीठे पानी का कुआं, और इसकी वजह दुरुस्त है। यहाँ ऐसे चश्मे भी मौजूद हैं जो पिछले 5000 सालों से मुसलसल बहते रहे हैं। बैरूत की आबादी अब 20 लाख से ज़्यादा है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि आप रात को सो नहीं सकते। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लबनान में एक ज़माने में ऐसा कानून भी मौजूद था कि अगर कोई शख्स किसी लड़की के साथ ज़ना करता है तो इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी अगर वो बाद में इस लड़की से शादी करे। लेकिन अब पार्लियामेंट ने इस कानून को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। ये बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी तब्दीली है। लबनान के ज़्यादातर बड़े अस्पताल बैरूत में वाक़ हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1000 मरीज़ों के लिए सिर्फ 3 बिस्तर मौजूद हैं। तिब्बी सहूलियात आज भी एक चैलेंज है। खाने की बात करें तो लबनानी खाने वाकई मज़ेदार होते हैं। लोग बहुत दोस्ताना और मेहमान नवाज हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो ये किसी पुराने दोस्त से पहली बार मिलने जैसा लगता है। नाइट लाइफ की बात करें तो जाम स्ट्रीट और मोनो स्ट्रीट दोनों मशहूर हैं। यहाँ क्लब, बार्स और डिस्को यूरोप और अमेरिका के किसी भी बड़े शहर का मुकाबला करते हैं। जब आप रात को 11 बजे के बाद इन इलाकों में घूमते हैं तो आपको ये महसूस नहीं होता कि आप किसी अरब मुल्क में हैं। रॉक्स, म्यूज़िक, लाइट्स और नौजवानों की तफरीह सब कुछ बहुत पुरजोश है। बैरूत के साहिल के साथ बेशुमार लग्जरी होटल्स भी मौजूद हैं, जहां अमीर लोग अयाशी करने आते हैं। इन जगहों पर महंगे रेस्टोरेंट और पार्टियां भी होती हैं, जहां बड़े बिजनेसमैन गर्मियों में पैसा कमाते हैं।
वहीं बहुत से बेरोज़गार लोगों को आर्जी रोज़गार भी मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लबनान का झंडा 1945 के बाद एक बार भी तब्दील नहीं हुआ। लिटरेसी रेट 95.1% है। तकरीबन हर कोई पढ़ लिख सकता है। हुकूमत एजुकेशन पर GDP का 2.5% हिस्सा खर्च करती है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की सैर करने से पहले इसकी तारीख जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको लबनान के कुछ हैरत अंगेज़ सियासी मकामात बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बटारा कोर्ज आबशार की। वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि 3 बड़े पुल डायनासोरों ने पहाड़ों को तोड़कर बनाए थे। पानी की दीवार, गहरी घाटियाँ और चारों तरफ पहाड़। ना सिर्फ देखने वाले का दिल बल्कि फ़ोन का कैमरा भी रुक जाता है। अब अगर बैरूत की बात करें तो ये शहर सदियों से आबाद है। तारीख गवाह है कि इस शहर को 8 बार मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है, लेकिन हर बार ये शहर दोबारा उठ जाता है। बैरूत वाकई एक जिंदा शहर है जो कभी हार नहीं मानता। इसकी बंदरगाह को बहरे रूम का सबसे बड़ा और अहम बंदरगाहों में से एक समझा जाता है। बैरूत में पहाड़ी के किनारे गांव हरैसा में लबनान की आतिशगीर खातून मारियान का मज़ार भी खड़ा है। यह ईसाई ज़ायरीन की एक बहुत मशहूर ज़ियारत गाह है और इसे मारोनाइट चर्च की तर्ज पर तरतीब दिया गया है। यहाँ एक खूबसूरत मुजस्मा भी नस्ब है जिसका वज़न 15 टन और 8.5 मीटर ऊंचा है, जिसमें लेडी मारियान अपने हाथ फैलाकर खड़ी हैं। यहाँ हर साल मई के पहले इतवार को एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं लबनान के शहर बैबोस की तरफ। ये पूरे लबनान का सबसे कदीम आबाद शहर है और इसे यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा भी समझा जाता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे कदीम आबाद शहर हो सकता है। इसके बाद हमरा स्ट्रीट है। ये बैरूत की सबसे कदीम और जिंदा दिल गली है। चारों तरफ कैफ़े, रेस्टोरेंट, थिएटर और यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। हर साल यहाँ हमरा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें लबनानी सकाफत के तमाम रंग एक साथ नज़र आते हैं। दोस्तों, आलमी ताकतों ने न सिर्फ 1943 में लबनान को आज़ादी दी बल्कि एक मुआयना भी किया जो आज तक नाफिज है। इस मसले के मुताबिक सदर हमेशा एक मारोनाइट ईसाई होता है, असम्बली का स्पीकर शिया है, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी वज़ीर आज़म यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। दोस्तों, लबनान का ज़्यादातर हिस्सा समंदर के बहुत करीब है। सर्दियों में मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर जाता है और कई जगहों पर शदीद बर्फबारी भी होती है। लबनान की गर्मियां गर्म और खुशगवार होती हैं, लेकिन अगर साहिल पर हवा चलती रहे तो ये काबिल बर्दाश्त होती हैं। लबनान की सालाना GDP तकरीबन $90 अरब है। यहाँ की ज़मीन खेतीबाड़ी के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ सेब, नाशपाती और अंगूर उगाए जाते हैं, लेकिन मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा टूरिज़म और बैंकिंग पर इन्हिसार करता है। यहाँ 75% से ज़्यादा आबादी के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं और 48 लाख से ज़्यादा इंटरनेट सार्फिन मौजूद हैं। 2026 में 5G कवरेज तकरीबन पूरे मुल्क में फैल चुकी है। दोस्तों, लबनान एक छोटा सा मुल्क है। आप चंद घंटों में एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। यहाँ 8 एयरपोर्ट्स और 2 बड़ी एयरलाइंस चलती हैं और 25 रजिस्टर कैरियर सालाना तकरीबन 30 लाख मुसाफिरों को ले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो 401 किलोमीटर रेलवे लाइंस और 22,000 किलोमीटर कंक्रीट की सड़कें हैं जो पूरे मुल्क को जोड़ती हैं। दोस्तों, लबनान अरब दुनिया में किताबों की मुंतकली और पब्लिश का एक बड़ा मरकज़ भी रहा है। यहाँ प्रिंटिंग और किताबों का फ़न बहुत पुराना है और अरब मुल्कों की सबसे बड़ी ईसाई आबादी भी लबनान में रहती है। यहाँ की ईसाई कम्युनिटी ख़ास तौर पर मारोनी और ऑर्थोडॉक्स बहुत मजबूत हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बराह रास्त बताता हूँ कि इसराइल लबनान के पीछे क्यों पड़ा है। असल में इनकी किताब में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि इनकी औलाद दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक तमाम ज़मीन हासिल करेगी। और कुछ यहूदी इस आयत के बारे में कहते हैं कि लबनान के कुछ हिस्से भी इस अजीम तर इसराइल का हिस्सा हैं। यही वजह है कि इसराइली दरियाए नील तक का पूरा इलाका अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं। मकान तबाह हो रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आप अगली वीडियो कौन सी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।